नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपनी YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जीके जीएस के प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे मध्यकालीन इतिहास के। तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो जो भक्ति आंदोलन है उसके अंदर 5 दर्शन हुए थे। 5 दर्शन हुए थे। पहला दर्शन आता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। दूसरा आता है इसमें द्वैता द्वैताद्वैत। तीसरा आता है इसमें द्वैतवाद। चौथा आता है विशिष्ट द्वैत। विशिष्टाद्वैत। और पांचवा आता है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत। ये 5 दर्शन हुए भक्ति आंदोलन में। और द्वैतवाद के जो आचार्य थे वो थे शंकराचार्य। शंकराचार्य, इनका कार्यकाल माना जाता है 8वीं शताब्दी के समथिंग। द्वैताद्वैत ये थे निम्बार्काचार्य। द्वैताद्वैत जो दर्शन है उसके आचार्य थे निम्बार्काचार्य। बात करते हैं द्वैतवाद, इसके जो आचार्य थे वो थे माधवाचार्य। माधवाचार्य। और जो विशिष्टाद्वैत है इसके आचार्य थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। और शुद्धाद्वैत इसके जो आचार्य थे वो थे वल्लभाचार्य। तो मैंने आपको 5 दर्शन और इन 5 दर्शन के जो आचार्य हैं उनके बारे में एक ही स्लाइड में बता दिया है। तो हमें पूछा गया है विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक पूछे हैं। तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक थे वो थे रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे। जो सिख है सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु। प्रथम गुरु कौन थे सिखों के, वो थे गुरु नानक देव। और सिखों के 10वें गुरु जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी वो सन 1699 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विठल मंदिर स्मारकों को के इनमें से किस समूह में शामिल है। जो विठल मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। और किस स्मारक समूह में ये आते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, जो हम्पी में स्थित स्मारक समूह है उनमें आता है ये विठल मंदिर। और ये हम्पी पड़ता है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी। ये हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में स्थित है विठल मंदिर और भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। मतलब जो मुगल शासक का कालक्रम है वो हमें पूछा गया है इसमें। तो मुगल का कालक्रम क्या था, सबसे पहले आता है बाबर जिसने मुगल राजवंश की स्थापना की थी। उसके बाद में आता है इसका पुत्र हुमायूं। इसके बाद में आता है अकबर। फिर अकबर का पुत्र आता है जहांगीर। फिर जहांगीर का पुत्र आता है शाहजहां।
फिर शाहजहां का पुत्र आता है औरंगजेब। औरंगजेब, तो ये इनका कालक्रम है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये मुगल काल का कालक्रम है, 1526 से लेकर 1707 तक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? किस राजवंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? सुल्तान किसको कहा जाता है? सुल्तान जो सल्तनत काल के 5 राजवंश है, सल्तनत काल के जो 5 राजवंश है उनके शासकों को सुल्तान कहा जाता है। 5 राजवंश कौन कौन से हैं? पहला हो गया गुलाम, दूसरा हो गया खिलजी, दूसरा हो गया खिलजी, तीसरा हो गया तुगलक, चौथा हो गया सैयद, और पांचवा हो गया लोधी वंश। इनके जो शासक थे उनको सुल्तान कहा जाता है, सुल्तान कहा जाता था। तो लोधी, खिलजी और तुगलक, इनके शासकों को सुल्तान कहा जाता था। जो मुगल शासक होते थे उनको बादशाह कहा जाता है, बादशाह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही या रॉयल सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? अभी अभी मैंने बताया था, पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था। जो शाही रोड थी उसका निर्माण जो अफगान शासक था जिसका मूल नाम फरीद था, और बाद में इसका नाम बहार खां लोहानी ने शेरशाह सूरी रख दिया था। इसने शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? तो जो शेरशाह सूरी ने चांदी की मुद्रा स्टार्ट की थी उसको क्या कहा जाता था? तो मैंने बताया था पिछली क्लास में, उसको रुपया बोलते थे। चांदी की जो मुद्रा थी उसको शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था, जिसे हम रुपया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और टक्का था ये इल्तुतमिश, टक्का और जित्तल, ये 2 मुद्राएं इल्तुतमिश ने की थी स्टार्ट, टक्का और जित्तल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित नहीं है? मतलब फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित नहीं है, ऐसी कौन सी धार्मिक इमारत है? बुलंद दरवाजा, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1602 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी यूपी में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये भी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। दीवाने खास, इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था, ये भी उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और कुतुब शाही मकबरा, ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह है हैदराबाद में स्थित, हैदराबाद में स्थित है कुतुब शाही मकबरा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में निम्न में से किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? 1605 में किसकी मृत्यु हुई थी? 1605 में जो मुगल काल है उसका तीसरा जो शासक है अकबर, अकबर, अकबर का कार्यकाल माना जाता है
1556 से 1605 ईस्वी तक। 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 49 वर्ष तक अकबर ने शासन किया था। तो 1605 में किसकी मृत्यु हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, अकबर की मृत्यु हुई थी। अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक राजवंश का दूसरा शासक माना जाता है। इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की थी। इसे विवादित या साहसिक राजा कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके जो फैसले थे वो विवादित फैसले थे। दिल्ली से दौलताबाद, जिसे हम देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, देवगिरी महाराष्ट्र में स्थित है, वहां इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की थी। और खुरासान व कराची अभियान भी, और दोआबकर में वर्दी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये प्रमुख चीजें मोहम्मद बिन तुगलक की थी। तो दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इबादत खाना कहाँ स्थित है? इबादत खाना, इसका निर्माण सन 1575 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। अकबर द्वारा ज्यादातर निर्माण फतेहपुर सीकरी यूपी में करवाया था। ज्यादातर इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में करवाया था। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी इबादत खाना। 1575 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। मध्य युगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया था? ये जो सरकी राजा थे, इन्होंने अटाला मस्जिद बनाई थी। ये किस स्थान पर बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए जौनपुर, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी मालवा। तो ये जो अटाला मस्जिद है, ये जौनपुर में बनवाई गई थी सरकी राजाओं द्वारा। सरकी राजाओं द्वारा जौनपुर में बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किताबुल रहला, किताबुल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसके बारे में मैंने आपको बताया। किताबुल रहला, ये जो मोरक्को यात्री है, यात्री और जो कवि है इब्न बतूता, इसकी पुस्तक मानी जाती है किताबुल रहला। और जो इब्न बतूता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसकी सन मानी जाती है लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। तो ये किताबुल रहला है, ये इब्न बतूता की पुस्तक मानी जाती है। ये एक मोरक्को को, जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है मोरक्को देश, उसका यात्री था इब्न बतूता। तो चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अहमदनगर की किस रानी ने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अहमदनगर की किस रानी ने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो ऑप्शन नंबर ए चांद बीबी। चांद बीबी ने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, चांद बीबी। रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका जो थी वो थी रजिया सुल्तान। इसका कार्यकाल माना जाता है 1236 से 40 के मध्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांद बीबी। ये अहमदनगर की शासिका थी जिसने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध ये 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध ये अकबर के सेनापति, जो आमेर के शासक थे, सवाई मान सिंह वर्सेस महाराणा प्रताप। मेवाड़ के जो शासक है महाराणा प्रताप, सॉरी,
उनके बीच में लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय होती है। और महाराणा प्रताप को किस जनजाति का सहयोग मिलता है, तो भील जनजाति का सहयोग मिलता है। महाराणा प्रताप और अकबर के जो सेनापति थे, आमेर के शासक सवाई मानसिंह, उनके बीच में युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना करने की अनुमति दी थी? किस शासक ने सूरत में 1613 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी खोली थी अंग्रेजों ने। और जहांगीर का काल माना जाता है। जहांगीर का जो शासन था वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के मध्य, मतलब जो 1613 आता है वो इसके बीच में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जहांगीर। अंग्रेज के दो जो जेम्स प्रथम है उसके राजदूत थे थॉमस रो और हॉकिंस। ये सर्वप्रथम जहांगीर से मिलते हैं और अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1613 ईस्वी के अंदर खोली थी। तो जहांगीर से मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जहांगीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। मतलब शाहजहां की बेटी बताना है, शाहजहां की बेटी का क्या नाम था? बेगम इशरत गुलबदन बेगम। ये बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम। हुमायूं की जो हुमायूंनामा है, जो जीवनी है, उसके लेखक गुलबदन बेगम उनकी बहन मानी जाती है। रोशनारा जहारा, जहारा ये शाहजहां की पुत्री थी, जहारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जहारा। जहारा ने भाग लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए कुर्दी, ऑप्शन बी पश्तो, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी तुर्की। तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन तुर्की, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाबरनामा ये बाबर की आत्मकथा है, जिसके लेखक स्वयं बाबर है और ये तुर्की भाषा में वर्णित है। तुर्की भाषा में वर्णित है। एकमात्र मुगल बादशाह जिसकी जीवनी तुर्की भाषा में वर्णित है। बाकी सभी मुगल जो शासक है, मुगल बादशाह है, उनकी जो जीवनी है वो फारसी भाषा में वर्णित है, फारसी भाषा में वर्णित है। इस चीज को आप याद रखना। एकमात्र मुगल शासक है जिनकी जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में वर्णित है। बाकी सभी जो मुगल शासक है उनकी आत्मकथा फारसी भाषा में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, तुर्की भाषा। इसके लेखक स्वयं बाबर ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? मतलब औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की जो कार्यकाल माना जाता है वो 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी के मध्य माना जाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1707 ईस्वी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था। तो वो थे महाराजा जयसिंह। महाराजा जयसिंह जयपुर से थे। महाराजा जयसिंह, इन्हें छत्रपति शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा था। और इनके बीच में एक संधि होती है 1665 ईस्वी में, उसे कहा जाता है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ये होती है छत्रपति शिवाजी और महाराजा जयसिंह के मध्य होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा जय सिंह के मध्य होती है, जो औरंगजेब ने के कार्यकाल में थे जय सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत से मयूर शासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर शासन, ये मयूर शासन है जो दिल्ली में स्थित है, जिसे हम तख्ते ताउस के नाम से भी जानते हैं, जहां पर कोहिनूर हीरा भी था। ये ऑप्शन नंबर ए नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसके काल में लेकर गया था? ये जो रंगीला बादशाह है, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध हुआ था। मोहम्मद शाह मारा गया और नादिर शाह ने मयूर शासन और कोहिनूर का हीरा दिल्ली से लेकर चला गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नादिर शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? जो कुतुब मीनार है, नाम से पता चल रहा है, ये मोहम्मद गोरी के आदेश से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका कार्यकाल माना जाता है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के मध्य माना जाता है, और गुलाम वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद गोरी की 1206 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसका जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली का शासक बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। बाकी इसको पूरा तो इल्तुतमिश ने किया था। इसके जो दामाद है इल्तुतमिश, उसने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये पड़ता है अजमेर में स्थित है। अजमेर में इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। यहाँ पर पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, और मोहम्मद गोरी के आदेश से कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, संस्कृत विद्यालय को तोड़कर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर के मध्य हुआ था, और बाबर एक अफगान फरगना का शासक था, और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी इस युद्ध के बाद में। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुई थी। पानीपत पड़ता है ये हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर पड़ता है। इसके बाद में पानीपत के बाद में चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा 4 युद्ध लड़े थे। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के मध्य, 1529 में घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध अफगान राजाओं और बाबर के बीच में। खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, और पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसका पुत्र हुमायूं शासक बनता है। निम्न में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? प्रथम शासक बोल दो या संस्थापक बोल दो खिलजी वंश का, तो जलालुद्दीन खिलजी है। खिलजियों का जो शासन माना जाता है वो 1290 से 1320 माना जाता है। तो सर्वप्रथम 1290 से 96 तक जो इसके संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, वो शासक बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद में 1296 से 1316 इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, ये शासक बनता है। फिर इसके बाद में 1316 से 1320 अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक खिलजी,
मुबारक खिलजी ये शासक बनता है। खिलजी ये शासक बनता है। तो जो खिलजी वंश का प्रथम शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? जो जामा मस्जिद है ये दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण मैंने पिछली क्लास में बताया था, शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने टक्का और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? ये अभी मैंने बताया था, टक्का और जीतल ये इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसका दामाद था इल्तुतमिश। इसका कार्यकाल माना जाता है 1211 से 1236 ईस्वी के मध्य। टक्का और जीतल नामक बहुत ही शक्तिशाली शासक था ये गुलाम वंश का। इसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो टक्का और जीतल के बारे में पूछा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? तूतीनामा, तूतीनामा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है एक तोते की दास्तां। एक तोते की दास्तां। इसका जो रचना हुई है वो अकबर के शासनकाल में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में इसकी रचना हुई है एक तोते की दास्तां। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो तुगलकाबाद शहर है इसकी स्थापना तुगलक वंश के जो संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, उसने इस शहर की निर्माण स्थापना की थी। जो तुगलक राजवंश है इसका कार्यकाल माना जाता है 1320 से 1414 के मध्य। 1320 से 25 के मध्य कार्यकाल माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक का। मतलब इसका निर्माण 1320 से 1325 के मध्य हुआ था तुगलकाबाद का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है उसके हमने टोटल क्वेश्चन कर लिए थे और कल करेंगे हम आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा। आधुनिक इतिहास की शुरुआत मॉडर्न हिस्ट्री उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।